नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए जनवरी की पेंशन को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, 18 महीने एरियर को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, साथ ही साथ 26 जनवरी के मन से हुए बड़े ऐलान के बाद नोटिफिकेशन को लेकर, साथ ही कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए स्पर्श को लेकर, दीर्घायु ऐप को लेकर, सीपीएम ग्राम पोर्टल को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ चुकी है। लाखों पेंशन धारकों के लिए वीडियो देखना काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए भी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यही चैनल आपको सरकारी कर्मचारियों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दिखाता है, जानकारी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। आज की सबसे पहले महत्वपूर्ण खबरों से शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस तरह स्पर्श पोर्टल का उपयोग करना है। किस तरह आपको स्पर्श पोर्टल का उपयोग करते हुए पेंशन के रिगार्डिंग कोई भी शिकायत है तो वो शिकायत आपको कैसे सबमिट करनी है, किस तरह आप स्पर्श के माध्यम से अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, किस तरह आप हर महीने अपनी पेंशन स्लिप स्पर्श के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पेंशनर की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशनर को स्पर्श पोर्टल को किस तरह लॉगिन करना है ताकि वो अपनी फैमिली पेंशन को वापस से शुरू कर पाए, वो डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर पाए। अगर इन सब के अलावा भी आपके मन में स्पर्श को लेकर कोई क्वेश्चन बाकी है तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बताएं। हम स्पर्श के लिए एक फुल डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं बहुत जल्द। अगर आपको भी स्पर्श का फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में यस टाइप करें। साथ ही साथ अगली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में दीर्घायु नामक ऐप लॉन्च किया है। अभी तक हम दीर्घायु नामक ऐप के बारे में विस्तार से वीडियो नहीं बना पाए हैं, हमारे पास समय का अभाव है, जिसके चलते ये वीडियो अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन आपको बताते चले कि दीर्घायु ऐप सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसे आप प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। दीर्घायु ऐप के माध्यम से आप पेंशन के रिगार्डिंग सारे काम कर पाएंगे, अपनी पेंशन स्लिप को भी डाउनलोड कर पाएंगे और दीर्घायु ऐप में लॉगिन करने के बाद आपके शिकायत है कोई पेंशन को लेकर तो वो भी सबमिट कर पाएंगे। पेंशन को लेकर आपके शिकायत का क्या स्टेटस है वो भी आप दीर्घायु ऐप से देख पाएंगे। साथ ही साथ दीर्घायु ऐप पेंशनरों के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। यदि पेंशन को लेकर कोई भी समस्या है तो दीर्घायु ऐप आपका सॉल्यूशन है। दीर्घायु ऐप को प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी सुविधा उठा सकते हैं। यदि आपको दीर्घायु ऐप के बारे में भी जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में यस टाइप करें और साथ ही साथ यस के आगे लिखे दीर्घायु ऐप, ताकि हमें पता चल सके कि दीर्घायु ऐप के बारे में कितने पेंशनर जानना चाहते हैं। ये केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए बनाया गया एक शानदार ऐप है जिसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी अभी जानने की आवश्यकता है कि सीपीएम ग्राम पोर्टल क्या है। सीपीएम ग्राम पोर्टल का उपयोग करके आप अपनी पेंशन को भी बढ़वा सकते हैं और लाखों रुपए का एरियर भी पा सकते हैं। सीपीएम ग्राम पोर्टल के लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। काफी पेंशन भोगियों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। दरअसल पेंशन भोगियों को सीपीएम ग्राम पोर्टल के बारे में जानने की काफी उत्सुकता थी। हाल ही में एक मामला निकलकर सामने आया था जिसमें एक पेंशन भोगी को कई सालों से पेंशन में फिक्स सेक्शन में गलती के कारण काफी कम पेंशन का भुगतान किया जा रहा था उसके साथियों की पेंशन की तुलना में। उसके साथियों ने समान वेतन आयोग के दौरान रिटायरमेंट लिया था, समान सर्विस थी, जिसके बाद भी उसकी पेंशन कम थी उसके साथियों की तुलना में। जिसके बाद उन्होंने सीपीएम ग्राम पोर्टल को लॉगिन करके उसमें अपनी शिकायत सबमिट की। उसके बाद उन्हें काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स सीपीएम ग्राम पोर्टल की ओर से मिला और उनकी पेंशन बढ़ा दी गई और उन्हें लगभग 3 लाख रुपए का एरियर का भुगतान किया गया। तो सभी लोग सीपीएम ग्राम पोर्टल का जिन्हें लगता है कि हमारी पेंशन फिक्स सेक्शन में गलती है, हमारी पेंशन हमारे साथियों से कम है, तो आप सभी सीपीएम ग्राम पोर्टल में अपनी शिकायत डाल सकते हैं, अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं और लाखों का एरियर भी पा सकते हैं। दरअसल 2010 के पहले भारत में कंप्यूटर का बहुत कम उपयोग किया जाता था। ऐसे में 2010 के पूर्व पेंशनरों की पेंशन में गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बस 5 से 6 दिन का इंतजार और है, जिसके बाद क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका महंगाई भत्ता महंगाई राहत 1 जनवरी 2024 से कितना प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। अभी तक के कुल मिलाकर 5 महीनों का डाटा जारी होने के बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता महंगाई राहत आपका 46% से बढ़ते हुए 49.63% जा पहुंचा है, लगभग 50% जा पहुंचा है। अभी दिसंबर 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPIN इंडेक्स का डाटा आना बाकी है, जो कि आपका 30 जनवरी के आसपास जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा आपको आपका महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% रहने वाला है या फिर 51% होने वाला है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अभी तक मान के चला जा रहा है कि महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाएगा आराम से। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर केंद्र सरकार की ओर से ऐलान किया जाएगा मार्च महीने में होली के आसपास। ऐसे में होली के आसपास केंद्रीय कर्मचारियों के ऐलान होने के बाद मार्च महीने की जो
आपकी सैलरी और पेंशन आएगी वो आपकी बढ़ाकर जमा करके दी जाएगी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत 50% के साथ, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जनवरी और फरवरी महीने का एरियर का भुगतान भी साथ देखने को मिल जाएगा। चलिए अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है केंद्र सरकार का, जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार आपके लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। हाल ही में कर्मचारी संगठन पेंशन भोगी संगठनों ने टीवी सोमनाथ वित्त सचिव के बयान के बाद भारी विरोध किया था केंद्र सरकार का कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। 8वां वेतन आयोग भविष्य में नहीं आएगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। ऐसे में केंद्र सरकार जाग चुकी है। बताया जा रहा है मीडिया खबरों में कि केंद्र सरकार अभी अंतरिम बजट पेश होने वाला है फरवरी महीने में, इसमें बड़ा ऐलान करते हुए दिखाई दे सकती है 8वें वेतन आयोग को लेकर। दरअसल इसके कारण भी हैं क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में केंद्र सरकार को मालूम है कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है और साथ ही साथ राज्य के सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों को मिला लिया जाए तो यह संख्या और भी बढ़ जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है कि आपके लिए अंतरिम बजट में केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान कर दे। यदि केंद्र सरकार आपके लिए अंतरिम बजट के अंदर 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान करती है तो मीडिया खबरों की माना जाए तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के दौरान जो सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है वो 44.44% होने वाली है। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बेसिक पे में भी बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के सैलरी पेंशन को रिवाइज होने का भी मौका मिल जाएगा। 8वें वेतन आयोग के दौरान हर 10 साल के अंदर एक बार वेतन आयोग को लाया जाता है। इसमें कर्मचारी पेंशन धारकों को महंगाई के हिसाब से वेतन आयोग में फायदा दिया जाता है। उसी के तहत कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 1 जनवरी 2026 से नियम के मुताबिक इसे लागू हो जाना चाहिए। अब कर्मचारी पेंशन धारकों को इसके लिए उम्मीद है कि केंद्रीय कमेटी जल्द गठित हो सकती है केंद्र सरकार की ओर से फरवरी महीने के अंतरिम बजट में। वहीं अगली बड़ी अपडेट की ओर चले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। अब केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में लोकसभा चुनाव से पहले जमा होंगे 2 से 2.5 लाख रुपए। दरअसल 18वां एरियर के रिगार्डिंग कर्मचारी पेंशन भोगी संगठनों ने भारी विरोध सरकार का शुरू कर दिया है और सरकार को साफ कड़े शब्दों में चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार 18वां एरियर का भुगतान करे अन्यथा 18वां एरियर की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के अलावा इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी भी बड़े स्तर पर भाग लेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव का दबाव एक तरफ है तो केंद्र सरकार 18वां एरियर भुगतान कर सकती है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में काफी देखने को मिला है कि पेंशन धारक काफी परेशान है जिनका अभी तक OROP2 एरियर की चौथी किस्त का भुगतान खाते में नहीं आया है। तो उन्हें यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। 31 जनवरी तक आप इंतजार करें क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक आपका एरियर खाते में जमा होगा। यदि उसके बाद भी नहीं आता है तो स्पर्श पोर्टल को लॉग इन करके आपको कंप्लेन सेक्शन में जाकर कंप्लेन दर्ज करनी है, जिसके बाद स्पर्श टीम एक्शन लेगी और आपका एरियर आपके खाते में जमा किया जाएगा। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।